15 अगस्त की जो तकरीब हमारे देश में, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस, यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी मसरत का दिन होता है, जिस दिन हमारे देश ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। और ये वो तकरीब है जो हमारे हिंदुस्तान भर में तमाम नौजवान, तमाम बूढ़े, तमाम बच्चे बड़े ही खुशी से, बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही इश्क से इस तकरीब को मनाते हैं। और हम 15 अगस्त की इस तकरीब के मौके पर मैं हिंदुस्तान के तमाम मेरे भाइयों को, तमाम मज़हब के भाइयों को, तमाम मेरे हिंदुस्तान के रहने वाले सिटीजन्स को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये 15 अगस्त हमारे देश में मज़ीद अमन लाए, मज़ीद तरक्की लाए, मज़ीद खुशहालियाँ लाए, मज़ीद आसमान को छूने वाली तरक्कियाँ लाए। और ये तकरीब को हम हिंदुस्तान के हर खित्ते में बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं और हम एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देते हैं इस तकरीब के लिए, चूँकि ये बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही तारीख़ी दिन है और बहुत ही हिंदुस्तान के दिली जज्बात का, हिंदुस्तान की उमंगों का दिन है। और ये वो दिन है जिससे हम लोगों ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की थी और इसमें जितनी भी खुशियों का हम इजहार करते हैं वो हमारे लिए कम है। मैं इस 15 अगस्त की तकरीब की विसातत से कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत तरक्की करे, बहुत तरक्की करे और हर तरफ खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ हों और हमारे पूरे देश में अमन फैले, एक दूसरे के भाईचारे की, मोहब्बत के, खुलूस के जज्बा फैले और एक दूसरे के मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचे, हमारा देश बहुत तरक्की करे और अमन फैले। और मैं फिर एक मरतबा 15 अगस्त की इस अजीम तकरीब के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मैं हिंदुस्तान के हर शहरी को मुबारकबाद देता हूँ। इस मुल्क को 15 अगस्त की तारीख़ में आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेज़ ब्रिटिश हुकूमत की जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ 1857 से 1947 की ये काविश अज़ीम क़ुरबानियों, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर शय दाव पे लगाकर आने वाली नस्लों को आज़ाद हवा, आज़ाद ज़ुबान, आज़ाद कलम, मज़हब की आज़ादी का एक हसीन मौका उन तमाम के मरहून मिन्नत है जिन्होंने अंग्रेज़ों की जुल्म व ज़्यादती से के ख़िलाफ़ बगावत की और इस मुल्क को आज़ाद हवा में आज़ाद इंसानियत के साथ जीने के लिए आवाज़ बुलंद की और अपनी जानों को कुर्बान किया। वीर सावरकर ब्रिटिश का गुलाम थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ब्रिटिश के गुलाम थे। सो बीजेपी की औलाद जो है वो ब्रिटिश के गुलाम थे। ब्रिटिश के गुलाम लोग आज इंडिया की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 75th एनिवर्सरी करने का जो बात है ना, बहुत हमारे को दुख की बात है। आज गद्दारी, स्वतंत्रता के गद्दारी, स्वतंत्र फ्रीडम मूवमेंट की गद्दारी करने वाले लोग देश के रूल करने वाले, ऐसे स्थिति के भाईचारे रखना, एक दूसरे से मिल के रहना बहुत हमारा ज़रूरी है। उसके लिए हम सेकुलर इंडिया बनाने की जो कोशिश है उसको कामयाब रखना है। 1857 में मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने तकरीबन 4.5 माह बरतानिया साम्राज्य के ख़िलाफ़ और फ्रांसीसी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और वो इसमें शिकस्त से दो चार हुए और तभी से बरतानिया का यानी ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का उरूज शुरू हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र ने आखिरी सांसों तक इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते जब उन्हें यहाँ से
शिकस्त होने के बाद रंगून भेजा गया, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और उसके अलावा कई एक मुस्लिम कायदीन ने आगे बढ़कर इस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। फजल हक खैराबादी जो नहायत ज़की और फ़हीम शख्सियत थे, खैराबाद सीतापुर में इनकी विलादत होती है। ये मौलाना फजल इमाम जो इल्म व मंतिक़ व फ़लसफ़ा के इमाम कहलाते हैं, उनके घर आपकी विलादत हुई। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह वालिद बुज़ुर्गवार के पास तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम के बाद फिर ये हज़रत शाह वलीउल्लाह ख़ानदान के चश्मो चराग़ हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत के सामने ज़ानो अदब तय किया। इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह इनके यहाँ हासिल फरमाई। और मुख्तसर उम्र में 14-15 साल की उम्र ही में वो तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया के आलिम और फाजिल बन गए। हाज़रीन और नाज़रीन, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लामा फजल हक खैराबादी का जो इल्म व फ़न था, वो जिस इल्म के दर्जे पर पहुँचे हुए थे, सर सैयद जैसे शख्स को भी ये कहना पड़ा कि बड़े बड़े उलमा और फज़ला को आलिम और कामिलीन को भी ये तस्लीम करना पड़ा कि अल्लामा फजल हक खैराबादी एक अबखरी शख्सियत की हामिल है। पाकिस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के हिस्से का अगर हम तज़किरा करें तो आपको कोई एक आध नाम नहीं मिलेगा। इब्तिदा भी आपको मुसलमानों से मिलेगी, चाहे वो आम आदमी रहा हो या उस दौर के दौरान हुक्मरान रहे हों आपको, या फिर वो जानबाज रहे। उनमें ख़वातीन का भी नाम शामिल होगा, जिसमें हम बेगम हज़रत महल कहते हैं। शायद उनके बग़ैर, उनके तस्करे के बग़ैर, उनके कारनामा के बग़ैर हमारी तारीख़ अधूरी रहेगी। लेकिन सबसे अहम नाम हिंदुस्तान की तारीख़ का जब लिखा जाएगा आज़ादी के बारे में, वो नाम है टीपू सुल्तान का, जिसे मैं मुजाहिद आज़ादी के तौर पर सर फ़हरिस्त रखती हूँ। वैसे टीपू सुल्तान का दौरे हुकूमत कैसा रहा, वो कौन सा ज़रीन दौर था और उसमें क्या कारनामे थे, ये जानने के लिए तो आपको पूरी तारीख़ भरी पड़ी है। लेकिन एक चीज़ और भी कहूँ, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की चालाकियों के, उनकी अय्यारी को महसूस किया था और कोशिश भी की थी। न सिर्फ अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क भी उन्होंने ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की, जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया वहाँ थी, उन्होंने ये सिफारती कोशिश ज़रूर की कि फ़ौजी मदद हासिल करें और इन साम्राज्यों से उनको शिकस्त दें। अंदरूनी मुल्क जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे कश्मीर है, जोधपुर है, जयपुर है, नेपाल है, इन हिंदू राजाओं को भी टीपू सुल्तान ने दावत दी, अपने सफ़ीर भेजे, इत्तेहाद की दावत दी। लेकिन मुश्किल ये रही कि उस वक्त की ये छोटी हुकूमतें, इन राजाओं ने उनकी इस दावत को ना समझा, ना फिर गौर किया, बल्कि वहाँ भी अंग्रेज़ों की अय्यारी कामयाब रही। नतीजतन टीपू सुल्तान को वो ताउन हासिल नहीं रहा जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो और जमकर खड़े हो सकते। इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी, अपने तौर पर वो कोशिश करते रहे। उनके साथ उनकी 3 मैसूर की जंगें होती रही और हम जानते हैं एक जंग में जब शिकस्त हुई तो टीपू सुल्तान ने कभी अपने गद्दे पर नहीं सोया, वो नीचे ही सोए। और ये उन्होंने अहद किया था कि जब तक हिंदुस्तान को आज़ाद ना दिलाऊं अंग्रेज़ों से, मैं ये इस अपने बिस्तर पर नहीं सोऊं। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आलम बगावत जो बुलंद किया, वो उलमा कराम और अकाबरीन रहनुमा उसमें शामिल थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये फितरतन हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा लेना, अंग्रेज़ों से बेहद नफ़रत करना, ये फितरी अमर था। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ सबसे पहले 18वीं सदी में
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس سلسلے میں بہت شدت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف عالم جنگ آزادی بلند کیا، جس میں بعد میں ان کے فرزند مولوی شاہ عبدالعزیز نے تو فتویٰ جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا بالکل مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے جہاد میں جو انتقال فرماتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور مسلمان عورتوں نے جنگ آزادی میں ایک دو نہیں بلکہ ایسی ہزاروں مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، جس میں سے چند نام میں یہاں گنوائے دیتا ہوں۔ اصغری بیگم جنہیں 1857 میں 1857 میں ریولٹ کی صورت میں زندہ جلا دیا گیا۔ حبیبہ رحیمی عابدی بیگم، امجدی بیگم، نشاط النساء بیگم، سکینہ لقمان، فاطمہ طیب علی، محمدی سیانی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دیں اور اپنی جدوجہد کو قائم رکھا جب تک کہ یہ ملک آزاد نہ ہوا۔ مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ کو یاد کیا جائے۔ یہ وہ نام نامی جس نے یوم آزادی میں دلانے میں، یہ دن ہم کو دلانے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ کے دادا ہوتے ہیں، اور ان کی جو فیملی جو تلوار سے محبت کرتی تھی، وہ تلوار چھوڑ کر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ کی فیملی میں مولانا رضا علی خان بریلوی صاحب ہیں۔ انہوں نے نہ صرف قلم اٹھایا بلکہ ساتھ ساتھ تلوار کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ مولانا رضا علی خان بریلوی یہ وہ نام ہے ہندوستانی تاریخ کا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی تحریک کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنگی تدبیروں سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہاں پر اس موقع پر میں ایک روشن باب اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے اندر شب خون مارنے کا جو کانسیپٹ جس کی ایجاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی تھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف استعمال کرنے والے مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ ہیں۔ 800 سال تک مسلمان اس ہندوستان کے اندر ایک حکومت کرنے والی قوم کی طرح زندگی بسر کی۔ یہ 800 سال کوئی معاملہ عرصہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہر طریقے کا بھائی چارہ، ہر طریقے کی محبت، سبھی کو ان کے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتے ہوئے مسلمانوں نے 800 سال اس ملک پر حکومت کی۔